एसएस मूवी अड्डा प्रेजेंटिंग लेमन पॉप्सिकल। इस मूवी में हमें एक ऐसे लड़के को दिखाया जाता है जिसे कॉलेज की एक लड़की से लव हो जाता है और उसके चक्कर में वह बिल्कुल बेवड़ा बन जाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हमें कुछ लड़कों को दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर इस फिल्म का हीरो आता है जिसका नाम बेंजी होता है और बेंजी के दो लंगोटिया यार होते हैं जिसमें एक का नाम बॉबी और इस मोटू का नाम जॉनी होता है। जॉनी दोनों में से काफ़ी अमीर होता है, इसलिए वो दोनों को पैसे उधार देता है। वो पैसे उधार तो देता है पर वो सारे पैसे अपनी एक डायरी में लिखता है ताकि वो उनसे पैसे ले सके। तभी बेंजी को एक लड़की दिखाई देती है और ये लड़की उसके ही कॉलेज में पढ़ती है। तभी बेंजी उठकर उसके पास जाता है और इस लड़की का नाम निकी होता है। निकी उसे देख तो लेती है पर इग्नोर कर देती है। तभी बेंजी उस औरत से कहता है, क्या ये लड़की यहाँ पर रोज आती है? पर वो कहती है, रोज तो नहीं पर कभी कभार आती है। और बेंजी आइसक्रीम लेकर अपने दोस्तों के पास बैठ जाता है। तभी उसके दोस्त एक लड़की को देखते हैं। तभी मोटू उन दोनों लड़कियों के पास जाता है। वो उनसे कहता है, क्या आज रात तुम हमारे साथ बिताओगी? मेरे पास काफ़ी सारा पैसा है। और वो लड़कियां उसे घूर कर देखती हैं। पहले तो वो मना करती हैं। जॉनी उनसे कहता है, मेरे तो दोस्त हैं। तभी वो लड़कियां उसके दोस्तों के पास जाती हैं। वो भी उनसे कहता है, क्या आज रात तुम हमारे साथ मस्ती करोगी? वो लड़कियां उनसे कहती हैं, हमने सोचा तुम मूवी की बात कर रहे हो। पर वो भी कहता है, हम मूवी के बाद मस्ती भी करेंगे। तभी वो लड़कियां कान में कुछ बातें करती हैं और कहने लगती हैं, पहले हम मूवी देखेंगे उसके बाद तुम जो चाहे कर सकते हो। वो भी जॉनी से कहता है, जाओ तुम गाना बजवा कर आओ, पैसे मेरे हिसाब में लिख लेना। जैसे ही मोटू गाना बजवाने जाता है और वो दोनों उन दोनों लड़कियों को ले जाते हैं और वो जब वापस आता है तो मोटू कहता है, पकी हुई मुर्गियों को ले गए। और वो दोनों लड़कियां आगे निकल जाती हैं और वो भी पीछे रह जाता है। तभी वो लड़कियां कहती हैं, क्या तुम टिकट नहीं खरीदोगे? वो भी कहता है, ये थिएटर बेंजी का है, इसे टिकट की क्या ज़रूरत? दरअसल ये लड़के झूठ बोल रहे थे क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे और ये सब बिना टिकट के मूवी देखने चले जाते हैं। और वो भी उसके तरबूजों को दबाने की कोशिश करता है पर जॉनी कुछ नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर टिकट वाले जाते हैं और वो उनसे टिकट मांगते हैं और उनके पास टिकट नहीं होता है, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं और ये चारों फिर से दूसरी जगह बैठ जाते हैं। तभी बेंजी को वही लड़की दिखाई देती है और वहाँ पर फिर से टिकट वाला आ जाता है और उन्हें वहाँ से भगाने लगता है। और ये सब हॉस्टल में रह रहे थे और एक कमरे में इनकी दीवार में छेद होता है और उस छेद से ये कुछ लड़कियों को देखते हैं। तभी जॉनी हॉस्टल में रहने वाले सभी लड़कों के हथियारों की लंबाई को नापता है और उन्हें अपनी डायरी में लिखता है। जब बेंजी पानी पी रहा होता है तभी उसकी नज़र निक्की पर पड़ जाती है और वो उसे देखने लगता है। तभी बेंजी जॉनी से पूछता है, इस लड़की का नाम क्या है? जॉनी कहता है, इसका नाम निक्की है। और जॉनी कहता है, क्या तुम इसे पसंद करते हो? बेंजी कहता है, हाँ मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। और अगले दिन कॉलेज की छुट्टी होने से पहले निक्की की साइकिल की हवा निकाल देता है और निक्की जैसे ही साइकिल चलाने लगती है तो बेंजी एक कार के पीछे छिप जाता है और निक्की साइकिल को ठीक करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर बेंजी आ जाता है और वो कहता है, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? निक्की कहती है, टायर की हवा निकल गई है। निक्की कहती है, क्या तुम्हारे पास पंप है? बेंजी कहता है, मेरे पास पंप नहीं है, वो घर पर है। तभी बेंजी कहता है, क्या मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ? और वो लिफ्ट के लिए मान जाती है और दोनों साथ में जाने लगते हैं और बेंजी अपने घर जाता है। तभी वो अपने डैड से कहता है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। और उसके डैड कहते हैं, तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए? बेंजी कहता है, मुझे एक लड़की को डेट पर ले जाना है। पर उसके पापा कहते हैं, तुम अभी छोटे हो। और बेंजी नाराज होकर जाने लगता है। तभी उसकी माँ उसे कुछ पैसे देती है और सब पार्टी में डांस करने लगते हैं और बेंजी जॉन से एक सिगरेट लेता है, कहता है, मेरे हिसाब में लिख लेना। तभी उसकी नज़र निक्की पर पड़ती है और वो बॉबी के साथ डांस कर रही थी। ये देखकर बेंजी की फूक जाती है और वो बिस्की पीने लगता है। तभी निक्की की फ्रेंड बेंजी के साथ डांस करने के लिए कहती है पर बेंजी वहाँ से चला जाता है। और जब निक्की वॉशरूम में जाती है और बेंजी भी उसके पीछे चला जाता है और वो निक्की से कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? पर तभी वो भी वहाँ आ जाता है और फिर से निक्की बॉबी के साथ डांस करने लगती है और बेंजी काफ़ी बिस्की पी लेता है। और जब वो घर जाता है तो उसके घर काफ़ी सारे मेहमान होते हैं। उसकी मोम उसे कप की प्लेट रखने के लिए कहती है पर वो उसके हाथ से टूट जाती है। और अगले दिन बेंजी बर्फ़ को एक लेडी के घर लेकर जाता है और उसका नाम स्टेला होता है। स्टेला बेंजी से अपने साथ टपाटप करने के लिए कहती है पर बेंजी वहाँ से चला जाता है। और अगले दिन बेंजी अपने दोस्तों को स्टेला के पास लाता है। वो भी कहता है, क्या ये हमारे साथ टपाटप करेगी? बेंजी कहता है, उसने कल मुझसे खुद कहा था टपाटप करने के लिए। और वो रूम के अंदर जाते हैं और वो भी स्टेला के साथ टपाटप करने लगता है। तभी बेंजी और जॉनी दोनों उसके साथ टपाटप करने लगते हैं और वो भी निक्की से घूमने के लिए कहता है। वो कहता है, मेरे पास कार है। दरअसल वो भी झूठ बोलता है और वो किसी दूसरे की कार को चुरा लेता है और सब एक बीच पर चले जाते हैं। और वो भी निक्की के साथ इंटीमेट होने लगता है और बेंजी की बहुत बुरी तरह से सुलग रही थी और निक्की की फ्रेंड बेंजी के साथ इंटीमेट होने लगती है। तभी उनकी कार पानी में चली जाती है। बेंजी बॉबी से कहता है,
हम एक औरत के पास जा रहे हैं मज़े करने के लिए, तुम्हें आना है तो आ जाओ। बॉबी कहता है मुझे निक्की से मिलना है। बेंजी कहता है अगर पक्की कली चाहिए तो आ जाओ वरना मत आओ। और सब एक औरत के पास जाते हैं, उसे कुछ पैसे देते हैं और सब उसके साथ एंटीमेट होने लगते हैं। और अगले दिन जब बेंजी क्लास में जाता है तो टीचर कहती है तुम इतनी लेट क्यों आए। वो कहता है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। टीचर उसे क्लास में बैठने देती है। तभी तीनों कुछ हरकत करने लगते हैं जिससे टीचर उन्हें बाहर भेज देती है। तभी बेंजी वॉशरूम में जाता है और वो अपनी पैंट उतारने लगता है और वो देखता है कि उनके जंगल में कुछ कीड़े हो गए हैं। दरअसल उन्होंने जब स्टेला के साथ गपागप की थी तो उसके जंगल के कीड़े उनके जंगल में घुस जाते हैं और तीनों डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे कीड़े मारने की दवाई लेते हैं। डॉक्टर कहता है तुम्हारे जंगल में इतनी जल्दी कीड़े कैसे हो गए। तभी वो उन्हें कुछ दवाई देता है और सारा हिसाब जॉनी अपनी डायरी में लिख लेता है। और अगले दिन बेंजी जॉनी से कहता है निक्की और बॉबी कहाँ हैं। जॉनी उसे कुछ नहीं बताता। तभी बेंजी का दूसरा फ्रेंड कहता है वो दोनों बीच पर गए हैं शायद टपाटप करने के लिए। तभी बेंजी उन दोनों को ढूंढने के लिए जाता है और वो उन्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाता है। और उधर दोनों गपागप कर रहे थे और ये देखकर बेंजी बहुत गुस्से में होता है और अपने घर चला जाता है। और अगले दिन कॉलेज में मीटिंग चल रही होती है। तभी वहाँ पर निक्की आती है और वो बॉबी से कुछ बातें कर रही होती है। तभी बेंजी उन दोनों को बातें करते हुए देख लेता है। तभी निक्की वहाँ से चली जाती है और बेंजी भी उसके पीछे चला जाता है। वो कहता है तुम्हें क्या हुआ। निक्की कहती है बॉबी के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। बेंजी कहता है तो फिर रो क्यों रही हो। निक्की कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ और रोने लगती है। बेंजी कहता है तुम ये बात किसी से मत बताना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तभी बेंजी बॉबी से कहता है निक्की प्रेग्नेंट है, तुम्हें उसका साथ देना होगा। वो कहता है मैंने उसे प्रेग्नेंट नहीं किया। तभी बेंजी उसे पीटने लगता और बेंजी खुद निक्की की मदद करने के लिए कहता है और सब ट्रिप पर जाते हैं और बॉबी की एक और लड़की के साथ सेटिंग हो जाती है। बेंजी उसे अपनी दादी के घर ले जाता है ताकि वो निक्की की मदद कर सके। तभी बेंजी निक्की को डॉक्टर के पास ले जाता है और वो डॉक्टर से कहता है ये मेरा बच्चा है। डॉक्टर उससे $100 मांगता है पर बेंजी के पास इतने पैसे नहीं होते, पर बेंजी किसी तरह से पैसों का इंतजाम कर लेता है और डॉक्टर को दे देता है। और निक्की कहती है मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और बेंजी निक्की से कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये बात मैं तुमसे कभी कह नहीं पाया। और कुछ देर बाद दोनों एंटीमेट होने लगते हैं और बेंजी अपने घर जाता है। उसकी मोम कहती है तुम इतने दिनों से कहाँ थे। वो कहता है मैं काम कर रहा था। और अगले दिन बेंजी एक चैन लेकर दुकानदार के पास जाता है और उससे कहता है इस लॉकेट पर लव लिख देना, मुझे ये लॉकेट शाम तक चाहिए क्योंकि मुझे ये एक लड़की को देना। तभी बेंजी पार्टी में जाता है और वो देखता है बॉबी निक्की के साथ डांस कर रहा था। निक्की बेंजी को देखती है और उसे इग्नोर कर देती है। तभी बेंजी वहाँ से चला जाता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।